हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज हमारा 11वां दिन है, राइट। 20 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, 20 श्लोक हमने कंप्लीट कर दिए हैं और भी 31 श्लोक जो है वो कंप्लीट करने बाकी है। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमारे पास आएंगी, हम सीखेंगे। और भी 31 इंटरेस्टिंग सूत्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इसमें सारे सीखने वाले हैं। आज का जो सूत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो श्लोक है भगवत गीता का 5.22, पांचवा अध्याय 22वां श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। और यदि हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो इस श्लोक का पालन करना बहुत ही जरूरी है। ऑफ कोर्स सारे श्लोक इंपॉर्टेंट है, पर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विषय से कैसे दूर रखना है खुद को, इसके बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे। तो मैंने इसका नाम दिया है डोंट मिस द इटर्नल ट्रेजर फॉर टेम्पररी प्लेजर। तो कुछ छोटा सा भौतिक सुख पाने के लिए आप जो आध्यात्मिक सुख है, आध्यात्मिक सुख कैसा है? सच्चिदानंद, सत है, मतलब इटर्नल है, अविनाशी है, अव्ययी है, कभी ना खत्म होने वाला ऐसा आनंद है। कृपया उसे आप चुके नहीं छोटे से आनंद के लिए। इस भौतिक जगत में जो छोटा सा आनंद हमें मिल रहा है उसके प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? आध्यात्मिक जगत के आनंद के बारे में भूल ही जाते हैं, राइट। तो हमें ऐसे नहीं करना है। तो भौतिक जगत का आनंद कैसा है, इसके बारे में भगवान ने इस श्लोक में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान कहते हैं ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधान्। Once more we will chant ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधान्। ये ही संस्पर्शजा भोगा। अभी भोग का मतलब होता है आनंद। हम कहते हैं ना, आप भोग ले रहे हैं, हमें उसका उपभोग लेना है, मतलब आनंद लेना है। तो किस आनंद की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पे? भगवान कह रहे हैं यही संस्पर्शजा भोगा, जो आनंद आपको स्पर्श से मिलता है। संस्पर्श का मतलब होता है जो आनंद इंद्रिय, जब इंद्रियों के विषय में आते हैं, विषय यानी पदार्थ, राइट। जब इंद्रियों का संगम पदार्थों के साथ होता है तो जो आनंद आता है उसे भोग कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जिह्वा है, हाँ, तो जिह्वा इंद्रिय है और उसके विषय कौन से हैं? खाने की सारी चीजें, राइट। तो जिह्वा को आनंद आता है जब विषय, वो पदार्थ जिह्वा के साथ स्पर्श करते हैं। यही संस्पर्श जब होगा तो आनंद की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं भोग। तो हर एक इंद्रिय का अपने अपने विषय है। नाक को क्या चाहिए? सुवासिक वस्तुएं चाहिए, राइट। कान को क्या चाहिए? अच्छे अच्छे गाने चाहिए। आंखों को क्या चाहिए? अच्छा दिखना चाहिए। तो उनके लिए वो भोग हो गया। परंतु भगवान कह रहे हैं दुख योनय एवते। इसका मतलब है जो भी सुख, जो भी आनंद, जो भी उपभोग आप इन इंद्रियों से ले रहे हैं ना, ये 5 इंद्रियों से जो भी आप आनंद ले रहे हैं वो दुख का कारण है। एक ना एक दिन आपको वो दुख जरूर देगा। क्यों दुख देगा वो? भगवान आगे कह रहे हैं आद्यंतवंतः कौन्तेय, क्योंकि उसको आदि है और उसको अंत है। उसकी शुरुआत है और वो खत्म होने वाला है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं, मेरे पास अभी आइसक्रीम, एग्जाम्पल आइसक्रीम है और मैं ऐसे अनंत काल तक उसे अपने मुंह में रखूंगा और खाते रहूंगा, अपरिमित आनंद आएगा। ऐसा हो सकता है? नहीं।
राइट। उसका आदि है और उसका अंत है। आइसक्रीम खाना स्टार्ट किया तो वो कुछ समय बाद खत्म होना ही है। तो आदि है, अंत है। इन भौतिक जगत में जो भी हमें सुख मिल रहा है उसका आदि है, अंत है। तो आपको याद आया होगा, इसके बारे में हमने चर्चा की थी दूसरे अध्याय में भी। क्या था वो श्लोक? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यं तां तितिक्षस्व भारत। ये सुख आप ले रहे ना अर्जुन, ये आगमापायिनो नित्यम, आते जाते रहेंगे। सिमिलर लग रहा है ना? तो आद्यंतवंतः कौन्तेय, जो सुख हमें इस इंद्रियों से मिल रहा है, उसकी शुरुआत है और उसका अंत भी है। तो कृष्ण कह रहे हैं न तेषु रमते बुधात। बुध का अर्थ होता है बुद्धिमान। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भी विवेकी व्यक्ति है, जो भी विचारशील व्यक्ति है, इस आनंद में रममाण नहीं होता। इस आनंद में वो इतनी इच्छा नहीं रखता। वो देखता है इसका ये तो शुरुआत होने वाला है, अंत होने वाला है, तो इसमें क्यों जाना है? मुझे तो चाहिए अपरिमित आनंद, मुझे तो चाहिए अनंत आनंद। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अक्षयम अश्नुते। सुखम अक्षयम, आई वॉन्ट दैट इटर्नल प्लेजर। मुझे ऐसा नहीं, आनंद नहीं चाहिए जो शुरुआत होगा और खत्म होगा। राइट। देखिए ना, आप जगत में कोई भी सुख लीजिए, इस जगत में, भौतिक जगत में जो भी सुख प्रेजेंट है, उसका आनंद है, उसका आदि है, वो शुरुआत होगा और उसका अंत भी होने वाला है। तो हमें उस सुख के पीछे भागना है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। और यही सारे संत भी कहते हैं कि आप उस सुख की अभिलाषा करिए जो कभी खत्म नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऐसा क्यों कहा कि हम खुश नहीं रह सकते? तो सिंपल चीज है, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम आत्मा है जिसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है, राइट। परंतु ये भौतिक जगत में जो भी इंद्रिय तृप्ति के विषय है, उसको आदि है और उसको अंत है। सो एग्जैक्टली इट इज अपोजिट। हमारा जो स्वरूप है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, राइट। उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। भगवान का अंश है वो। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, ममे एवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। सनातन है, इटरनल है आप लोग। कृष्ण कह रहे आप लोग इटरनल है। इटरनल का अर्थ होता है अविनाशी। आपका कभी विनाश नहीं होने वाला। परंतु इस भौतिक जगत का, आपके शरीर का, जो भी आपके इंद्रिय तृप्ति के विषय है, उनका विनाश होने वाला है। तो कैसे इन विनाशशील पदार्थों के साथ हम आनंद ले सकते हैं, राइट। तो हमको आनंद वहां पे आएगा जो अविनाशी है, क्योंकि हम खुद अविनाशी है, हमारा खुद का विनाश नहीं होने वाला। तो हमें भी उसी चीज के पीछे भागना चाहिए जो अविनाशी है। कौन है अविनाशी? परमात्मा। तो आत्मा कहाँ पे खुश रह सकती है? केवल परमात्मा के साथ, राइट। एक कथा मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है ये, राइट। बिल्वमंगल ठाकुर की। बिल्वमंगल ठाकुर बहुत बड़े संत हो चुके हैं भारतवर्ष में। बहुत ही सुंदर उनका ग्रंथ है, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कृष्ण करणामृत बिंदु। कृष्ण करणामृत बिंदु बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। एक्चुअली बहुत सुंदर सुंदर कथा है उसमें, लीला है। और ऐसे कहते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ था। साउथ इंडिया के थे वो, दक्षिण भारत के थे। और ऐसा हुआ कि वो बहुत ही आमिर थे, बहुत ही दौलत थी उनके पास, और उनके माता पिता का निधन हो गया था। तो जो सोचिए ना कि इतनी दौलत है, माता पिता नहीं है, तो क्या होगा। उनको ऑफकोर्स उनके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए थे, उनको शास्त्रों के बारे में पढ़ाई करवाई थी। परंतु कैसा होता है कि आप जिस वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो उनके दोस्त जो थे इतने अच्छे नहीं थे, तो उन्हें बहुत सारी बुरी आदतें लग गई। He started drinking, he started smoking, he started going to the prostitutes. तो वो नाच गाना देखने जाते थे। और एक बार उन्होंने
एक स्त्री का नृत्य देखा जिनका नाम था चिंतामणि। बहुत आकर्षित हो गए वो उनका नृत्य देख के, हर रोज जाने लगे उनका नृत्य देखने। और उनके मन में चिंतामणि ने घर कर लिया। दिन रात एक ही चीज का वो चिंतन करते थे, चिंतामणि चिंतामणि। सुबह उठते थे चिंतामणि के बारे में सोचते थे, रात को सोते थे चिंतामणि के बारे में सोचते थे, दिन भर चिंतामणि चिंतामणि करते थे। इतने आसक्त हो गए थे चिंतामणि को। तो चिंतामणि से उनको बहुत प्रेम हो गया था, राइट। और वो हर रोज उसके घर पे जाने लग गए, राइट। तो एक दिन की बात है कि उनके घर पे उनके पिताजी का श्राद्ध था, राइट। तो उनका तो मन ही नहीं लगा, क्योंकि मन में तो चिंतामणि थी, तो पिता के श्राद्ध में उनका मन नहीं लगा। तो ब्राह्मण कह रहे थे ध्यान दो, ये करो वो करो, कुछ तो करके उन्होंने वो जो भी प्रोसीजर था श्राद्ध का वो पूरा कर दिया और भागने लगे चिंतामणि के घर के पास। तो ब्राह्मणों ने कहा भाई आज तो मत जाओ, आज तो मत जाओ, आज तो आपके पिताजी का श्राद्ध है, कुछ तो धर्म कार्य करो, आप कृपया वो नाच गाना देखने उस स्त्री के पास मत जाइए, राइट। तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, और तभी बहुत सी ऐसे बारिश होने लग गई, राइट। बारिश होने लग गई और बिजली गिरने लग गई, चक्रवात आ गया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी। फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं चिंतामणि के पास जाना। वो भागते रहे भागते रहे भागते रहे। कहते ना एके ह कुरुनंदना, गलत चीज पे यूज किया उन्होंने, एके ह कुरुनंदना, एक ही चीज पे फोकस किया उन्होंने, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मैं तो चिंतामणि के पास जाके ही रहूंगा। तो जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, बीच में नदी थी उनके घर के बीच में, और चिंतामणि के घर के बीच में नदी थी। और जनरली वो एक बोट से जाते थे, जहाज से जाते थे, नाव से जाते थे। तो बारिश थी तो रिवर वॉज ओवर फ्लडिंग। तो सब जो नाविक थे वो घर पे भाग गए थे, बोले आज तो इतना बारिश है, क्यों किसकी जान जो है डेंजर में डालनी चाहिए, तो घर पे चले गए। तो ये देखने लग गए अरे कोई है क्या, कोई है क्या, कोई नाव दिख रही है क्या, कुछ नहीं दिखा। तो उन्होंने नदी में देखा कुछ तो तैर रहा था, कुछ तो समथिंग वाज फ्लोटिंग इन द रिवर। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, चलो इसको पकड़ के मैं उस तरफ जाता हूँ। तो उन्होंने पकड़ लिया, जकड़ लिया, और बहुत सारा स्ट्रगल करके, कष्ट करके उस तरफ गए, वो नदी के उस तरफ गए। जब गए तब तक बहुत रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, राइट। और अंधेरा हो गया था तो जोर जोर से जो चिंतामणि का घर का दरवाजा था वो बजाने लग गए, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। तभी बारिश थी, बिजली गिर रही थी, तो इतना सारा आवाज था कि चिंतामणि को आवाज सुनाई नहीं दिया। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने सोचा क्यों ना मैं खुद उनकी जो विंडो है उस पे चला जाता हूँ चढ़ के। तो उन्होंने देखा कुछ दिख रहा है क्या मुझे चढ़ने के लिए, उनके घर में चढ़ने के लिए कुछ दिख रहा है क्या, रस्सी वगैरह। तो रस्सी वगैरह नहीं थी, कुछ तो उन्होंने देखा कुछ तो लटक रहा था। बोले अच्छी बात है, तो वो जो लटक रहा था उसको पकड़ के वैसे चढ़े, धीरे 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 धीरे। आपने देखा होगा मूवीज में चोर कैसे चढ़ता है, वो पाइप पकड़ के वैसे ही चढ़ गए ऊपर, और विंडो को जोर जोर से मारने लग गए, अरे खोलो चिंतामणि खोलो खोलो, देखो कौन आया है। तो चिंतामणि तो सोई थी, उसे लगा इतनी बारिश हो गई है क्यों आएगा बिल्वमंगल। तो चिंतामणि सोई थी, अरे एकदम उसे आवाज सुनाई दिया तो वो डर गई, अरे कौन है। तो उसने देखा तो बिल्वमंगल है। तो उसने कहा क्या कर रहे बिल्वमंगल आप यहाँ पे, आपने खुद की जान इतनी जोखिम में डाल के इतने दूर आप आए हैं, क्यों आए हैं। बोले चिंतामणि वो सब ठीक है, पहले मुझे अंदर ले लो। तो अंदर लिया, सब उनके कपड़े जो थे फटे हुए थे, अर्ध नग्न थे, वो बहुत जगह पे उनको लगा था। तो बोले आप कैसे आए, ऊपर कैसे आए। बोले नहीं नहीं एक रस्सी थी तो मैं रस्सी को पकड़ के आ गया। बोले कौन सी रस्सी थी, मैंने तो कभी रस्सी नहीं डाली है ऐसी। तो बोले नहीं नहीं ये देखो यहाँ पे है। तो ऐसे देखा उन्होंने, वो रस्सी नहीं थी, वो क्या था, एक जहरीला सांप था। उस सांप को पकड़ के वो चढ़े थे। तो चिंतामणि बोली ये तो सांप है, आप ऊपर चढ़ गए सांप को पकड़ के, आप नदी कैसे पार किए मुझे बताइए। बोले वो तो एक बड़ा मुझे लकड़ा लकड़ा मिल गया, लकड़े को पकड़ के मैं आ गया यहाँ पे। बोले दिखाइए। तो उन्होंने देखा तो वो कोई लकड़ा नहीं था,
वो एक मृत शरीर था जो पानी में तैर रहा था। तो मृत शरीर को पकड़ के बिल्व मंगल ने जो नदी थी वो पार की थी। तो चिंतामणि ने सर पे हाथ मार लिया, अरे क्या किया आपने? आप कितने कामातुर है, जैसे कहते ना भयम न लज्जा, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो काम के लिए आतुर है, कामासक्त है, उसे ना भय होता है ना कुछ लज्जा होती, उसे कुछ लज्जा नहीं थी। राइट, कुछ कह रहे हैं ब्राह्मण, अरे आज श्राद्ध है, बोले जाने दो ना। भय भी नहीं था, वो मृत शरीर को पकड़ के जा रहा। सोचिए, काली अंधेरी रात में आप मृत शरीर को पकड़ के नदी पार कर रहे हैं, सांप को पकड़ के आप ऊपर चढ़ रहे हैं। राइट, तो चिंतामणि ने उसे डांटा पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो चिंतामणि ने केवल एक चीज बताई, आपने मेरे शरीर से ज्यादा भगवान कृष्ण में ज्यादा इंटरेस्ट लिया होता ना, तो आपको अपरिमित असीमित आनंद प्राप्त हुआ होता। आपकी आज ये सिचुएशन, आज की आपकी ये कंडीशन नहीं होती। तो कृपया मेरा जो शरीर है उसके बारे में कृपया आसक्ति करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज जो मेरा ये शरीर है कल उस मृत शरीर के जैसा हो जाएगा, जो आप जिसको आप पकड़ के आए उसकी तरह हो जाएगा। कुछ समय की बात है, तो कृपया मेरे प्रति आकर्षण छोड़ के भगवान कृष्ण के प्रति आप आकर्षण को डेवलप कीजिए। और जब उन्होंने सुना तो उनको लगा किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा है। उन्होंने तभी चिंतामणि का घर छोड़ा, तभी के तभी चिंतामणि का घर छोड़ा और वृंदावन गए कृष्ण को पाने के लिए। राइट, और हम जानते हैं कि बाद में वो बहुत ही बड़े विरक्त साधु हो गए। ऐसे भी कहते हैं कि उन्होंने अपने खुद के आंखों को फोड़ दिया। तो उन्होंने सोचा मुझे इस भौतिक जगत के बारे में कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं देखता हूँ उतना ज्यादा मैं पागल हो जाता हूँ, उतना ज्यादा मेरा आकर्षण बढ़ते जाता है, क्यों ना मेरे आंखों को ही फोड़ दो। तो उन्होंने फोड़ दिया था। आप मत कीजिएगा ऐसे, ये इनसे बस प्रेरणा लीजिएगा आप। राइट, तो कहने का उद्देश्य ऐसा है, चिंतामणि ये कहना चाहते थे कि आप जो इन भौतिक शरीर में इतना आपका आकर्षण है, इतना आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसका आदि है और उसका अंत है। आज चिंतामणि है, कल चिंतामणि नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? आज आपका शरीर है, कल आपका शरीर नहीं होगा। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो अक्लवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, विवेकशील बनिए, और इन सारे पदार्थों के विषय में सोचना बंद कर दीजिए और केवल भगवान के बारे में चिंतन कीजिए। ऐसे कहते हैं वो अंधे थे परंतु भगवान कृष्ण को देख सकते थे। इनफैक्ट भगवान कृष्ण उनके बाजू में आके बैठ के उनका भजन सुनते थे। इन कंक्लूजन, lust, the hankering for sensual pleasures is so strong that it can take a man to any level. तो ये हमारी जो आसक्ति है ना इंद्रिय तृप्ति के विषय में, उतनी प्रगाढ़ है, इतनी स्ट्रांग है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक श्लोक है गीता में, वो श्लोक ऐसा है कि विनिवर्तन्ते निराहारस्य, नो नॉट दिस, निराहारस्य देहिना रसो वर्ग रसो प्रश्न परम दृष्टा निवर्तते, वो तो डिफरेंट हो गया। इंद्रियान मनो बुद्धि यन मनो अनुदीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव इवाम्भसे। तो इस श्लोक का मतलब ऐसा होता है कि जिस प्रकार से एक नाव को वायु भगा के लेके जाता है, राइट, कोई नाव है समंदर में और जितना वायु स्ट्रांग होगा, तेज होगा, उसे भगा के लेके जाएगा समंदर में, राइट, भगाएगा, उतनी ही स्पीड उस नाव को होगी। इस प्रकार से वायुर नाव इवाम्भसी, उसी प्रकार से इस मन में जो भी विचार आते हैं ना, यदि वो मन एक इंद्रिय के ऊपर फोकस हो जाए ना, तो वो मन पूरे पूरे इंटेलिजेंस को, पूरे हमारे विवेक बुद्धि को खींच के लेके चला जाता है। पता ही नहीं चलता, अरे हमने ऐसा कैसे किया, हम तो सोचते थे अच्छा से, पर ऐसे कैसे हो गया हमारे से, ऐसा विचार आता होगा आपके मन में। तो ऐसा होता है, कोई भी एक इंद्रियों के ऊपर हमारी बुद्धि यदि स्थिर हो जाती है, कोई एक इंद्रिय विषयों के ऊपर हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है ना, तो हमारा मन जो है हमें खींच के लेके जाता है।
खींच के ऐसे रगड़ के लेके जाता है, चलो मेरे साथ इस प्रकार से। तो हमें विवेकशील बनना है और हमारे मन को भौतिक चीजों के ऊपर कम से कम हमें आसक्त करना है। आसक्त तो करना ही नहीं है, मतलब और ज्यादा से ज्यादा हमको भगवान के बारे में ही हमें चिंतन करना है। जिस प्रकार से चिंतामणि ने बताया कि आप जितना समय आपने मुझे दिया ना, मेरे शरीर के ऊपर दिया, उतना ही समय हम कृष्ण को देते तो आपको आज अपरिमित आनंद की प्राप्ति होती। राइट। तो कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।